बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा मौजू है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की शान के मुतालिक और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के मुतालिक है। सिद्दीक लिखता हूँ तो सदाकत लिखा जाता है, सिद्दीक लिखता हूँ तो सदाकत लिखा जाता है, उमर लिखता हूँ तो अदालत लिखा जाता है, उस्मान लिखता हूँ तो हया लिखा जाता है, अली लिखता हूँ तो शुजात लिखा जाता है। तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु हमारे ईमान का हिस्सा हैं। तमाम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु जनती हैं। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु ऐसे खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह पाक ने दुनिया में इनको जन्नत की बशारतें दी, अल्लाह पाक इनसे राज़ी हो गए। तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े शान वाले हैं। तमाम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु कामयाब हैं। तमाम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु जनती हैं। तो हमें सहाबा से प्यार करना चाहिए। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु हमारे ईमान का हिस्सा हैं। किसी सहाबी के बारे में बुग़्ज़ हो तो हमारे लिए दुनिया में भी हलाकत है, कब्र भी जहन्नम का गड़ा बन जाएगी, आखिरत में दर्दनाक अज़ाब है, जहन्नम की आग है। तो तमाम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु से हमें प्यार करना चाहिए। यकम मुहर्रमुल हराम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का दिन है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु शान वाले सहाबा में हैं, खुलफ़ाए राशिदीन में हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद अगर शान है तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की शान है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु दूसरे खलीफा हैं। इसी तरह हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हैं और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दामाद हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इतने शान वाले हैं, हदीस का मफ़हूम है, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। तो कितनी शान है। अब नबी कोई नहीं आना है। हमारे प्यारे नबी खातमुन नबिय्यीन है, आखिरी नबी हैं। तो हज़रत उमर का कितना मकाम है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को 3 चीज़ें पसंद थी, अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर, यानी नेकी का हुक्म करना और बुराई से रोकना, और इसी तरह पुराना कपड़ा। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इतने शान वाले हैं। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में मशवरा दे रहे हैं। अल्लाह को उनका इतना मशवरा पसंद आया कि कुरान मजीद की आयतें नाजिल हुई हैं। तो कितना देखो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के शान है। पहले मुसलमान खाना काबा मस्जिदुल हराम में नमाज नहीं पढ़ते थे। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ईमान ले आए तो मस्जिदुल हराम खाना काबा में नमाज पढ़ने लग गए। तो ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की शान है। इसी तरह बैतुल मुक़द्दस भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में फ़तह हुआ। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की शान बहुत बुलंद है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की जो शहादत है यकम मुहर्रमुल हराम को है। इसी तरह सुबह की नमाज हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पढ़ा रहे थे। एक मलून काफिर मजूसी वो नमाज पढ़ा रहे थे। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पीछे पढ़ रहे थे। तो सफ़ें बनी हुई थी, तो वो दाखिल हुआ मलून काफिर। तो उसने जो इंसान हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पे खंजर के वार किए। जब खंजर के वार किए तो पहली सफ़ वालों को तो पता लग गया। तो उसके बाद फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ज़ख्मी हो गए और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने नमाज मुकम्मल की। तो उसके बाद वो जो मलून काफिर था मजूसी, तो उसको पकड़ लिया गया और उसने खुद ही अपने आप को खंजर मारा और ख़ुदकुशी कर ली। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को दूध पिलाया गया, दूध आंतों से निकल गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अब मेरा वक्त करीब है, मौत का वक्त करीब है। अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया कि जाओ अम्मा जी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास जाओ और इजाज़त लो कि मेरा बाप कब्र के लिए जगह मांगता है, इधर दफन होने के लिए। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास गए और अर्ज़ किया कि मेरा बाप यहाँ दफन होने की ख्वाहिश रखता है। तो अम्मा जी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि ये तो मैंने अपने लिए जगह रखी थी, अगर उमर की ख्वाहिश है तो उमर मुझसे ज़्यादा मुस्तहिक है कि इधर दफन हो। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को अर्ज़ किया कि इजाज़त मिल गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि जब मैं
فوت ہو جاؤں تو میری میت کو لے جانا، ایک دفعہ پھر پوچھ لینا۔ تو جب موت کا وقت قریب تھا، جس دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، فوت ہوئے، اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے۔ حضرت عمر کی جب حالت دیکھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ عرض کیا کہ آپ موت کا ڈر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے موت کا ڈر نہیں ہے، بلکہ میں اس لیے ڈر رہا ہوں کہ میرا کیا بنے گا۔ اتنی شان ہے، دیکھو کتنا جون سا نا مقام ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، پھر بھی ڈر رہے ہیں میرا کیا بنے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ نہ ڈرو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، کہ میں نے کئی دفعہ اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کئی دفعہ اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہوں گے۔ تو یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان ہے۔ اس کے بعد وہ حضرات چلے جاتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا موت کا وقت قریب آیا، تو سر جو تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ بیٹے کی گود میں تھا۔ بیٹے سے فرمایا کہ میرا سر نیچے رکھ دو، تو وہ سر جو ہے نا تھوڑا سا انہوں نے سرکایا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا سر زمین پہ رکھ دو، تو بیٹے نے سر زمین پہ رکھ دیا۔ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے منہ کو مٹی ملتے رہے، اپنے منہ پہ مٹی ملتے رہے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمر، اللہ نے تجھے معاف نہیں کیا تو ہلاک ہو جائے گا۔ تو کتنا دیکھو اللہ کا خوف ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، کتنا ڈر ہے، آخرت کا کس قدر فکر ہے، کتنے شان والے ہیں، پھر بھی جو انسان اللہ سے ڈر رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی میت کو حجرہ شریفہ کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ پھر اماں جی سے اجازت مانگتے ہیں۔ اماں جی فرماتی ہیں مرحبا مرحبا عمر۔ اماں جی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ گھر سے باہر چلی جاتی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہیں دفن ہوتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے پتا تھا عمر تو یہیں دفن ہوگا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان تھی کہ روزہ مبارک میں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہمیں پکا سچا صحابہ کا عاشق بنائے، پکا سچا غلام بنائے۔ بیان کرنے میں کوئی کمی کوتاہی ہو گیا تو اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے۔ تو ہمارے بچے کہیں صحابہ صحابہ صحابہ، ہمارے بڑے کہیں صحابہ صحابہ، ہمارے بوڑھے کہیں صحابہ صحابہ۔ حکومت پاکستان سے ہمارا مطالبہ ہے کہ یکم محرم الحرام کو عالمی سطح پہ، یعنی یکم محرم الحرام کو چھٹی ہونی چاہیے، اور پاکستان میں جو انسان چھٹی ہونی چاہیے۔ تو دیکھو علامہ اقبال کی وفات پہ چھٹی ہوتی ہے، قائد اعظم کی وفات پہ چھٹی ہوتی ہے، تو اسی طرح جو خلفائے راشدین ہیں، صحابہ کے ایام بھی منائے جائیں، اس دن چھٹی ہو، اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے۔ بیان کرنے میں کوئی کمی کوتاہی ہو گیا تو اللہ پاک معاف فرمائے۔